हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 14 का सी। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 14 का बी पूरा कंप्लीट देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ध्यान से एक एक बात को सुनिए। और इसमें कोई इसका इंट्रोडक्शन नहीं है, जो हमने पहले इंट्रोडक्शन बता दिया हुआ है स्पर्श रेखा के बारे में, उसी का यूज करना है और इस एक्सरसाइज को पढ़ना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्य और असत्य कथन छांटना है। दिया है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पर अलग अलग करके लिखिए। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सत्य असत्य इसको बताना है इसमें। तो देखिए पहला क्या कहा है, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो ये हमने आप लोगों को बताया था कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं, मतलब 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो ये सही कहा है, तो हम लोग लिख लेंगे सत्य। ये हमने आप लोगों को प्रमेय लिखवाया भी था। सेकंड में देखिए किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जो छेदिका मतलब जो छेदक रेखा होती है, कह रहा है वृत्त को 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो गलत कह रहा है। ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि हमने बताया था जो छेदिका मतलब जो छेदक रेखा होगी वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। ये 2 से अधिक का है, तो गलत हो गया। थर्ड में हम लोग देखते हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये भी गलत है, असत्य है, क्योंकि देखिए हमने क्या बताया था, स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ 2 बिंदु पर कहा है, तो गलत हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं वृत्त के केंद्र से उसके किसी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। ये सत्य है। ये हमने वृत्त वाले चैप्टर में बताया था, जो केवल वृत्त वाला जो चैप्टर था स्पर्श रेखा से पहले का चैप्टर 13, उसमें हमने बताया था वृत्त के केंद्र से अगर उसके जीवा पर कोई लंब डालेंगे तो हमेशा उस जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ये भी सत्य है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दिया, ओ केंद्र लेकर 2.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर एक बिंदु पी लीजिए। जो भी दिया है इसको हमको क्या करना है, रचना इसका खींचना है। तो हम लोग प्रकार में 2.5 सेमी का मतलब 2 सेमी और 3 सेमी के बीच में होगा 2.5 सेमी। तो 2.5 सेमी प्रकार में दूरी लेंगे। इसमें आप लोग क्या करेंगे, 2.5 सेमी स्केल से नाप के ये ले लेंगे 2.5 सेमी। उसके बाद एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र क्या होगा, ओ केंद्र बीच में जहां से वृत्त बनाते हैं इसका नाम ओ लिखेंगे। कह रहा ओ केंद्र लेकर 2.5 सेमी का त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। इस वृत्त पर एक बिंदु पी लीजिए। मान लीजिए इस पर कहीं भी इस वृत्त पर एक बिंदु ले लेंगे पी। उसके बाद क्या कहा है, त्रिज्या ओपी खींचिए। मतलब ओपी का मतलब इसको ओ को पी से मिला लेंगे, ऐसे सीधा मिलाएंगे, ये त्रिज्या हो जाता है। रेखाखंड ओपी, अब जो ये ओपी है, ओपी के बिंदु पी पर लंब पीटी खींचिए। इस पी पर कहना एक लंब खींचना है, ऐसे लंब खींचना है पीटी, मतलब उसका नाम टी होगा। और कह रहा है क्या, पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो आप लोग देखिए क्या करेंगे, इस पी पर लंब खींचेंगे। लंब कैसे खींचेंगे, यहां पी पर प्रकार को रखेंगे और कोई भी दूरी लेंगे। इस पर हम बना नहीं पाएंगे, तो हम लोग हाथ से बता रहे हैं, पी पर रखेंगे, कोई भी दूरी लेकर ऐसे एक चाप लगाएंगे। लंब खींचने का मतलब 90 अंश का कोण आप लोगों को बनाते हुए खींच लेना, वो भी लंब है। उसके बाद देखिए अब यहां से जहां पर ये कटा है इस पर प्रकार को रखेंगे और एक बार काटेंगे और फिर यहां कट रहा है उससे एक बार और काटेंगे। अब 2 जगह जब कट गया तो एक बार इस पर प्रकार को रख के काट लेंगे और एक बार यहां जहां कटा है इस पर रख के काटेंगे। जहां कटेगा इसी को पी से मिलाते हुए, ये जो कटा है इसी को पी से मिलाते हुए ऐसे बढ़ा लेंगे। इसका नाम टी लिख लेंगे। देखिए कहा है कि रेखाखंड ओपी के बिंदु पी पर लंब पीटी। ये देखिए ये लंब हमने खींच लिया, पीटी खींचा, लंब है ये यहाँ 90 अंश का कोण बनाएगा। और कह रहा है कि पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो आप लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब बनाते हैं। तो लिखेंगे हाँ पीटी
वृत्त की स्पर्श रेखा है या पीटी स्पर्श रेखा है, ये लिखेंगे। रचना भी आप लोग इसका लिख लेंगे। रचना जैसे बनाएंगे, सर्वप्रथम हमने 2.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। वृत्त पर कोई बिंदु P लिया, O को P से मिलाया, P पर हमने लंब PT खींचा, यही PT वृत्त की स्पर्श रेखा भी है। हो गया पूरा रचना हमने बोल दिया, आप लोग लिख लेंगे, बस यहां रचना करना था। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहां पर थर्ड क्वेश्चन दिया है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, चित्र से निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। 4 क्वेश्चन दिए हैं, रिक्त स्थान भरने हैं इस फिगर को देख के। तो देखिए कह रहा है पहला में रेखाखंड AB वृत्त की, रेखाखंड AB वृत्त की क्या है, तो आप लोग जानते हैं जीवा है। वृत्त की 2 बिंदु जब मिलाएंगे वृत्त पर स्थित तो जीवा बनता है, तो जीवा भर देंगे इसमें। यहां रेखाखंड QR वृत्त की, देखिए रेखाखंड QR वृत्त की क्या है, तो ये है त्रिज्या। वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित बिंदु से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। रेखा CD वृत्त की, रेखा CD वृत्त की छेदिका या छेदक रेखा कह सकते हैं। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करके बाहर निकल गया मतलब छेदक रेखा या छेदिका कह सकते हैं। रेखा PQ वृत्त की, देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया मतलब स्पर्श रेखा है। तो ये सब हमने आप लोगों को बताया हुआ है, वही यहां पर भर देना है। देखिए अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया, 2.5 सेमी त्रिज्या तथा O केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रकार में नाप लेंगे 2.5 सेमी दूरी और एक वृत्त खींच लेंगे जिसका केंद्र O होगा। जिसका केंद्र O होगा, हम लोग एक वृत्त बना लेंगे 2.5 सेमी त्रिज्या लेकर O केंद्र वाला। इस वृत्त पर 2 बिंदु A और B इस प्रकार लीजिए कि AOB 60 अंश हो। 2 बिंदु A और B इस तरह लेना है। मान लीजिए हमने एक ले लिया A यहां पर, तो क्या करेंगे, O को A से मिला देंगे। देखिए यही हम रचना भी बोल रहे हैं, रचना हम लिखेंगे नहीं, रचना आप लोग लिख लेंगे सुन के, जैसे जैसे हम बना रहे हैं बोल रहे हैं। A बिंदु एक ले लेंगे वृत्त पर, O को A से मिला लेंगे। अब देखिए हमको B भी कहा है तो B अभी नहीं लेंगे, 60 अंश का कोण हम लोग बनाएंगे। क्या करेंगे, प्रकार से 60 अंश का O पर कोण बनाएंगे, O पर रखेंगे प्रकार को, ऐसे एक चाप लगाएंगे, जहां कटा इस पर रख के दूसरा लगाएंगे, जहां कटेगा इसी को आगे बढ़ाते हुए ऐसे वृत्त तक पहुंचाएंगे, यहां पर B मानेंगे। देखिए कहा वृत्त पर 2 बिंदु A और B लीजिए, तो देखिए A B हमने ले लिया, इस प्रकार लीजिए कि AOB 60 अंश का हो। तो यहां हमने देखिए 60 अंश बनाया, यही रचना आप लोग लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं। अब कह रहा है बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखा है, A पर भी स्पर्श रेखा खींचना है, B पर भी, AP और BP खींचिए। देखिए क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है A पर, तो स्पर्श रेखा खींचना आप लोग जानते हैं 90 अंश का कोण बनाएंगे A पर। कैसे बनाएंगे, A पर रखेंगे प्रकार को, ऐसे चाप लगाएंगे, फिर जहां कटा है यहां से चाप लगाएंगे 2 बार, एक बार ऐसे एक बार ऐसे काटेंगे। जहां दोनों कटा है एक बार इस पर रख के चाप, एक बार इस पर रख के चाप, और जहां कटा है इसी को मतलब थोड़ा सही से बनाएंगे आप लोग, इधर कहीं कटेगा, इसी को ऐसे मिलाते हुए A से आगे बढ़ाएंगे, ये स्पर्श रेखा होगा। ये जितना बड़ा चाहेंगे खींच सकते हैं। फिर कहा है B पर भी एक स्पर्श रेखा खींचना है, तो B पर प्रकार आप लोग रखेंगे और ऐसे चाप लगाएंगे, फिर जहां कटा है यहां से 2 बार काटेंगे, और जहां कटा है यहां से 2 बार काटेंगे, जहां कटेगा इसको B से मिलाते हुए ऐसे, और एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखिए ये स्पर्श रेखा एक हो गया, एक ये स्पर्श रेखा हो गया। अब कहा क्या है, स्पर्श रेखाएं क्रमशः AP, यहां जहां दोनों कट रहे हैं इसका नाम P होगा। देखिए AP और BP खींचिए, हमने खींच लिया। कोण APB नापिए कह रहा है, APB ये वाला कोण नाप के बताना है कितने अंश का होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में बताया हुआ है, तो ये नापना है। तो देखिए ये 90-90 होते हैं और ये 60, तीनों जोड़ेंगे पूरा 360 होता है, घटाएंगे तो 120 लिखेंगे। कोण APB बराबर 120 अंश, और रचना लिख लेंगे और लास्ट में लिखेंगे नापने पर कोण APB बराबर 120 अंश। तो इस तरह से कुछ नहीं करना है, जैसे बनाएंगे वैसे लिख देना है। आप लोगों को हम रचना बार बार लिखवा चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में बता भी चुके हैं।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ पार्श्वराकृत में पी क्यू वृत्त का व्यास है। देखिए ये पी से क्यू वृत्त का व्यास है तथा पी आर, ये देखिए पी आर और ये क्यू एस वृत्त की क्रमशः पी एवं क्यू पर स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। क्या आर एस कह रहा है, क्या आर एस समांतर है क्यू एस। देखिए आर एस नहीं होगा, ये आरपी देना चाहिए, आरपी समांतर क्यू एस। कह रहा है कि क्या दोनों रेखाएं समांतर हैं। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, क्या दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो हम लोग लिखेंगे हाँ, लिखेंगे हाँ दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं। कारण भी लिखना है, तो कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये त्रिज्या है, यहां पर 90 अंश का कोण बनाएगा और यहां भी 90 अंश का कोण बनेगा। जब 90-90 का कोण बनाए यानी कि रेखाएं समांतर हैं। लिखेंगे चूंकि P और Q पर स्पर्श रेखाएं 90 अंश का कोण बनाती हैं। यहां भी 90 अंश का कोण, यहां भी 90 अंश का कोण, दोनों अंतः कोण होते हैं, दोनों अंतः कोणों का, या ऐसे लिखेंगे देखिए दोनों रेखाएं लंब हैं और लंब रेखाएं समांतर होती हैं, ऐसे लिखेंगे। अतः लंब 90 का कोण बनाने का मतलब लंब है, अतः लंब रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए ये देखिए लंब रेखाएं समांतर होती हैं, इसलिए लिखेंगे आरपी समांतर क्यूएस। ये गलत दिया हुआ है, बुक में आरएस लिखा था, लिखेंगे इसलिए आरपी समांतर क्यूएस, बस इतना लिखना है। तो देखिए इस एक्सरसाइज का 14C का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद ये एक्सरसाइज और देखिए इसके बाद ये एक्सरसाइज और ये 14 चैप्टर भी कंप्लीट होगा। तो इसके बाद आप लोग चैप्टर 15 देखेंगे। तो 6 में दिया पार्श्वराकृत में केंद्र O वाले दो संकेंद्री वृत्त हैं। संकेंद्री वृत्त देखिए किसको कहते हैं, जब केंद्र एक ही होगा और उस पर दो या दो से अधिक वृत्त बनेंगे तो उसको संकेंद्री वृत्त कहेंगे। एक ही केंद्र से दोनों बनेंगे। बड़े वृत्त की एक जीवा AB, देखिए बड़े वृत्त का ये जीवा है AB, P पर स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त के लिए वही स्पर्श रेखा है। क्या यह कहना सत्य होगा कि AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है? सकारण मतलब कारण सहित उत्तर बताना है। क्या बताना है कि ये जो AB रेखा है, कह रहा है कि बिंदु P पर क्या ये समद्विभाजित होती है, मतलब दो बराबर भागों में बंटती है। तो लिखेंगे हाँ, लिखेंगे क्या, हाँ AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है। AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है मतलब दो बराबर भागों में बट जाती है। कारण लिखना है, सकारण मतलब कारण सहित। इसका कारण क्या लिखेंगे, देखिए केंद्र से इस पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जब ये स्पर्श रेखा है मतलब ये स्पर्श रेखा है तो ये लंब होगा। लिखेंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है।
बस ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। ये आप लोग पर में पढ़ चुके हैं कि केंद्र से अगर वृत्त की जीवा पर बड़े वाला रेखा, देखिए जीवा है, केंद्र दोनों का है, इसलिए लंब है, और लंब जो केंद्र से डाला जाता है वो दो बराबर भागों में बांटता है। लंब क्यों है? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है इसके लिए, तो त्रिज्या उस पर लंब होती है। तो ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हुआ। ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ 14। अगले चैप्टर में आप लोग, अगले पार्ट में आप लोग चैप्टर 15 पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।